हेलो बच्चों, आपका कैनवस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं रविशंकर आपको प्रश्नावली 1.4 कराने वाला हूं। जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या का अभी अपना कौन सा प्रश्नावली है 1.4। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1.4 के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न हमको क्या बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमको पता है दशमलव प्रसार की अपना हर से अंश को भाग देते हैं। तो जब ऐसी संख्या हो जो जिसमें अंश में हर से भाग देने पे वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत संख्या। और जो संख्या ये क्या हो, आवर्तन होता रहे, जैसे कि उसका अंतहीन हो, जैसे भाग देते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, जैसे कि एक ये ले लो कि 1/3, इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आता है कि 0.3333333। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 का आवर्तन लगातार होते आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये अनंत तक चले जा रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अब पता करते हैं कि हमारी ये संख्या, हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना ऐसे विभाजन किए बिना, जैसे हम लोग को ये कहां से आया 0.3333 कैसे आया कि हमने इसको 1 में 3 से भाग दिया तो हमारा 3333 आया। तो हमको क्या करना है कि बिना ऐसे भाग दिए हमको बताना है कि कौन सी संख्या में आवर्तन होगा या आवर्तन नहीं होगा, यानी कौन सा प्रसार शांत है या कौन सा अशांत आवर्ती है। ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तभी हमारा ये क्वेश्चन क्या बोलता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो हर रहता है, हर को हम लोग क्या कर लेते हैं, हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हर का गुणनखंड कर लेंगे तो हर के गुणनखंड में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख लोगे तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 3125 से, तो 5 से दिए तो क्या हो जाएगा 5 के 30, 5 दूनी 10, 50 25, ये हो गया 1, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से दिए तो ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से दिए ये हो गया 5, ये 5, ये कट गया। तो हमको यहाँ पे देखते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं कि ये शांत संख्या है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए देखो क्या हमारा एक आता है, हमारा नियम एक बोलता है कि अगर हम लोग हर को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n ऐसी कोई संख्या में अगर हम लोग परिवर्तित कर दे हर को, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हम किसी हर को इस 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में हम लोग अगर नहीं लिख पाते हैं तो वो कौन सी संख्या होगी, अशांत आवर्ती संख्या होगी। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे है ना 2 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि 5 तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 5 है लेकिन 2 तो नहीं है, फिर आप कैसे बोले कि ये संख्या शांत संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है ना कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना। इसके लिए ये अगर सिर्फ 5 5 5 5 है तो हम लोग उसको भी हम लोग मान लेंगे कि वो एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। आगे ध्यान में, अगर यहाँ पे 2 2 2 रहता तो हम लोग ऊपर नीचे 5 से गुणा कर सकते हैं, तो वहां पे भी आ जाएगा। तो यानी 2 2 रहे या सिर्फ 5 5 रहे या 2 के पावर n या 5 के पावर n, इस रूप में कोई भी रहे। n का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ का 2 के पावर 2 या 5 के पावर 2 ऐसा हो, ऐसी संख्या हो, तो हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार है। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमको क्या है
8 दिया है, तो अगर हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2, यहाँ पे 4 बचा, 2 2 दूनी 4, 2 1, तो 8 का गुणनखंड क्या है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, यानी क्या है ये एक, अब इनका जो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के घाते 3 आया, 2 के घाते 3 आया, तो यहाँ पे हम लोग ये कौन से रूप में है, 2 के घाते n और गुणे 5 के घाते n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 के घाते 3 बट्टे 5 के घाते 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 2 का घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में है, यानी ये एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, हम लोग अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का तीसरा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 455। तो हमारा पहला काम क्या रहता है कि जो हर है उसका गुणनखंड कर दिया जाए। तो पहले क्या करते हैं, 455 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 455, यानी ये 5 से भाग जाएगा, ये 5 से विभाजित है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 5 1 5। अभी ये 5 से नहीं विभाजित होगा, अभी किससे होगा, 7 से हो सकता है, 7 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अभी ये क्या है, 13 अभाज्य है, यानी 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 445 का, 445 का गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 13। ये क्या है, इसको हम लोग ये रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या, ये रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। यहाँ पे क्या है, 17 है और 13 भी है, तो इसको हम लोग 17 और 13 को नहीं हटा सकते, यानी ये इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी जो भिन्न है ये एक अशांत दशमलव प्रसार में व्यक्त की जा सकती है, ये कोई शांत दशमलव प्रसार में नहीं होगा। ओके, ये 2 के पावर 3, 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे, समझ आ रहा है। जैसे अभी हम लोग ये दे सकते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि 15/1600, 15/1600। तो हमको ये क्या पता करना है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार तो हमको पता है कि अंश में हर से भाग देते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना हमको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा वही पुराना वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, 2 के घाते n और 5 के घाते n के रूप में है कि नहीं। अगर हर हमारा 2 के घाते n और गुणे 5 के घाते n में है तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर नहीं होगा हर इस रूप में तो वो क्या होगा, ये अशांत आवर्ती संख्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये रूप में हर है कि नहीं है इसको देखने के लिए क्या करेंगे, पहले हर को विभाजित कर देंगे। तो हर को विभाजित करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1600। अभी ये किससे जाएगा, 2 से, तो ये हो गया 8 16, फिर 2 से ये 400 हो गया, फिर 2 से 200 हो गया, फिर 200 तो ये 100 हो गया, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर वापस 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आ गया। बराबर, ये गुणनखंड तो आप लोग को आता ही होगा कि 2 से भाग दिए, फिर 2 से भाग दिए, फिर 2 से 2 से 2 से 2 से लास्ट में 5 से विभाजित किए। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हमारा आ गया। तो ये क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2,
5 का वर्ग है। और ये तो ये क्या है, इसका रूप क्या है, 2 गुणे 5, 2 के घाते 5 गुणे 5 के घाते 2, यानी ये कौन सा, ये रूप में है। अगर ये इस रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, आगे समझ में। चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम लोग अपना इसका पहले का 5वां क्वेश्चन। पहले का 5वां क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि 29/343, 29/343। तब हमारा पहला काम क्या रहता है कि हमको ये देखना है कि इसके लिए कि शांत और अशांत के लिए हमको क्या देखना रहता है कि इसको 2 के घाते n या 5 के घाते गुणे 5 के घाते n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। हमारा हर को जो हर है उसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं, यही हमको देखना है। तो हम लोग क्या कर, हमारा पहला काम क्या रहता है कि हर का गुणनखंड कर दें। तो हर का गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको आता ही है गुणनखंड, नहीं आता है तो देख लीजिए। 343 दिया है, तो 343 में हम लोग को सबसे पहला काम क्या रहता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेकिन बढ़ते चले जाते हैं, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद वाली से भाग देते जाते हैं, जिससे विभाजित होता है उससे कर देते हैं। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले 2 से। तो 2 से हमको पता है कि अगर इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या है तभी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे कोई क्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब किससे देखेंगे, 3 से। तो 3 से क्या होगा, 3 से भी हमको पता है उसका भी कि अगर इनको जोड़ दें, सारे अंकों को जोड़ दें और उसमें 3 से भाग चला जाता है तो वो विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 3 6 4 10 आया। 10 को अगर 3 से विभाजित करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 में या 3 हर आता, शेषफल हमारा क्या 1 आ जाता है, यानी ये 10 3 से विभाजित नहीं है, यानी ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम लोग 5 से देखते हैं। तो 5 के लिए हमको पता है क्या कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है या तो नहीं होती है। तो इकाई के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी 5 से भी विभाजित नहीं होगी। तो अगला क्या हमको मिलेगा, 7। तो 7 से देखेंगे। तो अगर 7 से देखते हैं तो 7 तो कितना आ जाएगा, 7 25 35, 7 चौक 28, 4 बार गया, चौक 28, तो कितना बच गया 6। तो 6 और 3 कितना हो गया, 63 हो गया। तो 7 9 63। फिर क्या आ जाएगा 7, तो ये क्या हो गया 7 7 49, फिर 7 1, यानी हमारा गुणनखंड क्या आ गया, 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या गया, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड आया 7 का घाते 3। ये हमारा इस रूप में आ गया 29/7 की घाते 3, यानी ये क्या है, ये हमारा इस रूप में है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो प्रसार होगा दशमलव प्रसार, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, यानी क्या एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है, आगे दर में अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2। तो यहाँ पे क्या है, हमको गुणनखंड करना है क्या, हर का नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही उनका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो हमारा काम तो आसान हो गया, आधा काम तो उसने कर दिया है पहले से। तो हमको बस क्या करना है कि हमको बस देख लेना है कि ये जो इसका हर दिया है वो 2 के घाते n गुणे
5 की घाते n के रूप में है या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये क्या है 2 के घाते 3 है, 5 के घाते 2 है, यानी इस रूप में है। यानी ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको हम लोग को बस लिख देना है कि ये 2 है, इसका हर 2 के घाते 3, 5 के घाते 2 का भाज्य गुणनखंड को 2 घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए 23/2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 एक अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अभी तो आप लोग इसमें मास्टर हो गए होंगे। अभी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 के घाते 2, 5 के घाते 7 और 7 के घाते 5 ये दिया हुआ है हमको, हर इस रूप में दिया हुआ है। यानी हमको बस चेक करना है क्या कि ये 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग तब तो मास्टर हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यानी क्या है, इसको हम लोग इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक अशांत आवर्ती संख्या है। यानी इसका दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। जहां पे देख सकते हैं आप लोग कि हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6/15 दिया है। तो आप लोग बोलेंगे अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो आप लोग क्या देखोगे, ये क्या है, इसको हम लोग करेंगे 3 गुणे 5, ये 3 गुणे 5 है, ये इसके रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये अशांतावर्ती संख्या है करके चले आओगे। फिर क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको ये से बड़ा सा अंडा। इसके लिए अंडा नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, हमको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग क्या लगाओगे कि ऊपर नीचे देखोगे कि कुछ संख्या कटने वाली है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि ये जो 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और यहाँ पे 3 गुणे 5 है। ऐसी ही बात है ना कि 6 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दोगे तो ऊपर नीचे देखोगे 3 कट गया, यानी ये क्या बच गया, 2/5, 2/5, ये आ गया खाली 5। क्या है, इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं, कर सकते हैं। जब इसको कर सकते हो तो ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। इसका जो दशमलव रूप में व्यक्त करोगे तो एक शांत दशमलव प्रसार हमको मिलेगा। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, 35/50 बराबर। हमारा तो पता है, सबसे पहले हमारा काम क्या करता है, हर का गुणनखंड कर दो। हर का गुणनखंड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 बचे 50। इतना गुणनखंड कर दिए, तभी गुणनखंड थोड़ी बताने की जरूरत है, आप तो ऐसे ही उड़ा दोगे। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, हमको 35 दिख रहा है, नीचे 5 है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हमको गड़बड़ लग रहा है। हम क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे देखोगे क्या मिलेगा आपको, 7 गुणे 5, 7 बचे 35, यानी देख रहे हो ना, इधर 5 कटने वाला है। वैसे भी नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको काटना पड़ेगा।
कि यही 5 ही, यहाँ पे कोई और संख्या होती तो आप गलती करके आ जाओगे, बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं। इसके लिए हम लोग का क्या करेंगे, ऊपर से देख लेंगे, ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है तो उसको पहले ही काट लो, तो उससे गलती करने का ये चांस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 5 काट दिए तो हमको क्या मिल गया, 7/5 गुणे 2। इसको हमको पता है कि हम लोग इसको 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखो क्या दिया है हमको कि 77/210, 77/210। अब यहाँ पे देखेंगे कि 77 में भी 7 दिख रहा है और 110 में भी 7 दिख रहा है, यानी 7 7 कटने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अंश और हर का दोनों का गुणनखंड कर देंगे। तो 77 का गुणनखंड क्या होगा, 11 सत्ते 77, तो 7 गुणे 11। और इसका क्या आ जाएगा, 210 का करना है तो क्या कर लेते हैं धीरे से, 210 तो क्या होगा, 2 1 आया 0, ये पता है ना। दूसरी संख्या उतारेंगे तो उससे पहले 0 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 5, अभी क्या है, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे, 5 1 6, 6 क्या है, 2 5 3 से कटने वाली संख्या है ना, तो 3 से कटने वाली संख्या यानी 3 से हमको जाएगा, तो 3 3 3 9, बचा कितना 1 5 15 हो गया, तो 15 3 बचे 15 35 आ गया। फिर किससे कटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, 5 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 में 3 से भागे नहीं जाएगा, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। अब अगली अभाज्य संख्या क्या सी आती है, 5। आपको पता है ना अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, अपना 2 3 5 7 11 13 17 23, ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। इसी से हम लोग चेक करते हैं काटने के लिए। अब कौन सी संख्या से देखेंगे, 5 से देखेंगे, तो क्या आ जाएगा 7, तो ये 5 7 35, 7 7 एकम 7। इसका गुणनखंड क्या आ गया, 210 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही आया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे देख सकते हो, 7 7 काट दिए, फिर भी हमको क्या मिला, फिर भी हमको एक 3 तो बच गया, 3 तो बच गया। अब क्या करोगे, 11/2 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया। यहाँ पे क्या है, 3 बीच में आ गया ना टांग अड़ाने के लिए, 2 और 5 तो थे लेकिन 3 टांग अड़ा दिया, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक अशांत आवर्ती संख्या है। यानी इसको ये 11/2 गुणे 5 गुणे 3 को में हर में क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 3 है। इसको 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ओके, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को कैनवस स्टडी को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो वहाँ पे हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।